उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। रोजगार महाकुंभ की प्रस्तावना पर ये जो रोजगार रथ यात्रा का आज आप शुभारंभ कर रहे हैं, क्या इसका विषय रहने वाला है? कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, मैं इकोनॉमिक टाइम्स और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश डॉक्यूमेंट्स 2047 अभी उत्तर प्रदेश के सदन में उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश के अंदर 2047 तक हर हाथ को काम देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और इसमें जो भी सहयोग कर रहा है हम लोग उसका अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम 26, 27, 28 3 दिवसीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित है और 10,000 लोगों को रोज़गार देने की बात उस दिन है, जिसमें से 2,000 लोग देश के बाहर जाएंगे। मतलब देश और दुनिया की जो नामी कंपनियां हैं वो 3 दिन लखनऊ में रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर ये कार्यक्रम आया है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी हमारे जो युवा साथी हैं उसमें ये प्रतिभाग करें, एक अवसर का लाभ उठाएं। अच्छा मंत्री जी, ये पूजा पाल को मतलब आप लोग जैसा देखा गया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, तो क्या पिछड़ों की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके की बीजेपी कोई रणनीति बना रही है कि पूजा पाल को अपनी पार्टी में लेंगे तो जो अखिलेश यादव का पीडीए है उसके कुछ वोट आपके पास आ जाएंगे, या क्या है ये? नहीं भाई, वो अपने विधायक की बात को नहीं समझ रहे हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। और जिस समय सदन में पूजा पाल जी ने अपना विषय रखा, मेरी ही ड्यूटी थी और बार बार वो अधिष्ठाता से निवेदन कर रही थी कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, जैसे सब लोग अपनी बात रख रहे हैं हमें भी अवसर दिया जाए। और समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य अधिष्ठाता महोदय पर दबाव बना रहे थे कि नहीं, इनको नहीं बोलना है, इनको नहीं बोलना है। हमने विशेष आग्रह अधिष्ठाता महोदय से कहा कि नहीं, अगर मेंबर माननीय सदस्य हैं, चर्चा चल रही है, अगर वो अपना कोई विषय रखना चाहती हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। बड़ा ही कृपापूर्वक अधिष्ठाता महोदय ने अवसर दिया। उन्होंने गलत क्या कहा? कोई गलत बात तो कही नहीं। 9 दिन भी न बीते हों जिसके, उसके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया हो और बर्बर तरीके से किस तरह से पूरा प्रयागराज, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल इस बात को जानता है कि कैसे हॉस्पिटल तक जाके उनके ऊपर गोली चलाई गई और न्याय नहीं मिला। अगर योगी जी की सरकार ने न्याय दिया और उसकी सराहना उन्होंने कर दिया तो कोई बहुत गलत तो है नहीं। विधायकी आप लोग लड़वाएंगे क्या पूजा पाल को? क्योंकि शिवपाल यादव तो कह रहे हैं जो राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह जैसा ही हाल पूजा पाल का होगा, कहीं से अब ये विधायक नहीं बन, तो भाजपा क्या शामिल करेगी, मौका देगी? नहीं, अभी तो ये देखिए, हमारे यहाँ तो इस तरह के फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, एक बात। दूसरा, अब ये तो पूजा पाल जी पर निर्भर करता है, वो आगे की राजनीति में कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं। ये तो उनके विवेक पर अवसर करना निर्भर करता है। रह गई बात, तो निश्चित तौर पे हम लोग अपने नेतृत्व से निवेदन करेंगे। एक अति पिछड़े समाज की बेटी है और अगर वो विधायक हैं, 3 बार से की वरिष्ठ विधायक हैं और उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर इस तरह की उनकी राजनीतिक यात्रा को ज़बरदस्ती कुचलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है तो हम लोगों को अवसर देना चाहिए। भाजपा मौका दे सकती है चुनाव लड़ने का? नहीं, हम लोग अपने नेतृत्व से आग्रह करेंगे, मौका मिलेगा तो कहेंगे कि इनको चुनाव लड़ने प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? ना। बिल्कुल, अगर पूजा पाल जी चाहेंगी कि भाजपा की उम्मीदवार बने तो निर्णय तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन आग्रह करना हम लोगों का काम है, हम लोग करेंगे। चुनाव आयोग पर लगातार कांग्रेस ने हमला किया, आपने देखा। का चुनाव आयोग कह रहा है कि कांग्रेस ने हलफनामा नहीं दिया। अखिलेश यादव कह रहे थे हमने तो 18,000 से ज़्यादा ये पेश किए हैं। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है मंत्री जी, अब घर घर पहुंच रहा है, लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं। आपको लगता है कि इसका कोई खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा? कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। कल बड़े ही विस्तार से चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूं कि इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने कभी नहीं किया होगा जितनी कल लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और सभी हमारे मीडिया कर्मी जितने भी वहाँ लोग थे, सबके एक एक सवाल का बड़ी स्पष्टता के साथ
जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। और ये अब नहीं भाई, ये पहली बार नहीं हो रहा है, भारत के अंदर 10 बार ये चीज़ें हुई हैं। 10 बार के बाद 11वीं बार ये चीज़ें हो रही हैं। और क्या गलत है? अगर चुनाव आयोग, मैंने तो बार बार आप लोग के भी चैनल पर हमने कहा है, चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भारत का वासी है, जो भारतीय है, वही चुनाव मतदान में भाग लेगा। कोई विदेशी को वोट देने का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है। मैं इसको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। क्या हर्ज है भाई? एक आखिरी सवाल है ये, राजा भैया हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटा दिया जाना चाहिए। इसको लेकर फिर एक अलग जंग छिड़ गई है कि क्योंकि समर्थक रहे हैं कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। आपको लगता है क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ये दो शब्द नहीं थे, क्या इनको हटाया जाना चाहिए? पक्ष में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबके निजी विचार अपने अपने हो सकते हैं, और संविधान को लेकर देश के अंदर इस तरह से बात बात पे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए मुझे लगता है, और डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। वो हमारी मूल आत्मा है भारत की। भारत का इस संविधान का जो एक एक चीज़ है वो दुनिया जानती है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद रहना चाहिए आपको लगता है? नहीं, इसमें जो मूल भावना के साथ संविधान की मूल भावना के साथ जो खिलवाड़ किया है कांग्रेस पार्टी ने, अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, और तुष्टीकरण की राजनीति का ही वो एक हिस्सा था। लेकिन वो बात पीछे गुजर गई है, और हमारे यहाँ, हमारे आपसे कहने से तो कोई बात होती नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी वरिष्ठ लोग इस विषय पे बैठे हैं, देश के बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। इस तरह के विषय ऐसे तुरंत चर्चा करके और कोई नज़रिया आदमी का नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा विषय है, तो इसको वहीं छोड़ना चाहिए मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।